माँ बेटी से। एक बार तुम्हारे अब्बा मुझसे कहने लगे, ज़रा सोच कर बताओ कि मर्द शादी क्यों करता है। मैं तो सचमुच सोच में पड़ गई। महीने बाद हिसाब करो तो बीवी का खर्चा 4 बाहर वाली औरतों से ज़्यादा होता है, लेकिन मर्द फिर भी शादी करता है। शादी पर लाखों का खर्चा और हिम्मत से ज़्यादा बीवियों के टशन पूरे करके दिखाता है। इसके लिए राहत ढूंढता है, इसके आराम के लिए जतन करता है, धूप में कुड़ता है, मेहनत की भट्टी में जलता है। कभी ज़रूरत पड़े तो इसके लिए कभी अपनी अना बेच देता है और कभी अपनी चमड़ी बेच देता है। पता है क्यों? तुम पूछो ना क्यों बेटी। डरते डरते माँ से पूछती है, क्यों माँ? क्योंकि मर्द की ये वाली आदत खुदा जैसी है। अब देखो ना, खुदा को क्या ज़रूरत थी खरबों इंसान पैदा करता और फिर इनके खाने पीने रहने की चीज़ें मुहैया करता, लेकिन शायद ज़रूरत थी इसे। वो चाहता था कि कोई मखलूक ऐसी हो जो इसकी पूजा करे, जो सजदा करे इसके नाम पर। फिर जितनी कोई पूजा करे इसकी, वो इतना ही ख्याल रखेगा इसका और सब कुछ देगा। इसका वो इतना ही ख्याल रखेगा और सब कुछ दे देने के बाद कहा कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, सब गुनाह माफ़ करूँगा, लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करूँगा। बस खुदा ने अपनी यही आदत मर्द के खून में डाल दी है। जिस तरह इसे अपनी मखलूक सबसे प्यारी है ना, इसी तरह हर अच्छे मर्द को अपनी बीवी बहुत प्यारी होती है। वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की तरह इसके लिए सब कुछ करता है या फिर करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि इसकी गलतियों पर रहमान और रहीम बन जाता है, लेकिन इसका शिर्क कभी माफ़ नहीं करता। एक रोज़ शौहर ने पुरसकून माहौल में अपनी बीवी से कहा, बहुत दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने घर वालों, बहन भाइयों और इनके बच्चों से मुलाकात नहीं की है। मैं इन सब को घर पर जमा होने की दावत दे रहा हूँ, इसलिए बराहे मेहरबानी तुम कल दोपहर अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। बीवी ने गोलमोल अंदाज से कहा, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। शौहर बोला, तो फिर मैं अपने घर वालों को दावत दे दूँगा। अगली सुबह शौहर अपने काम पर चला गया और दोपहर 1 बजे घर वापस आया। इसने बीवी से पूछा, क्या तुमने खाना तैयार कर लिया? मेरे घर वाले 1 घंटे बाद आ जाएंगे। बीवी ने कहा, नहीं, मैंने अभी नहीं पकाया, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कोई अनजान लोग तो हैं नहीं, लिहाजा जो कुछ घर में मौजूद है वो खा लेंगे। शौहर बोला, अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुमने मुझे कल ही क्यों ना बताया कि खाना नहीं तैयार करोगी। वो लोग 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? बीवी ने कहा, इनको फ़ोन करके माजरत कर लो, इसमें ऐसी क्या बात है, वो लोग कोई गैर तो नहीं, आखिर तुम्हारे घर वाले ही तो हैं। शौहर नाराज़ होकर गुस्से में घर से निकल गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि इसके अपने घर वाले, बहन भाई और इनके बच्चे घर में दाखिल हो रहे हैं। बीवी के बाप ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो बोली, कुछ देर पहले ही बाहर निकले हैं। बाप ने बेटी से कहा, तुम्हारे शौहर ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर हमें आज दोपहर के खाने की दावत दी। ये कैसे मुमकिन है कि वो दावत देकर ख़ुद घर से चला जाए? ये बात सुनकर बीवी पर तो गोया बिजली गिर गई। इसने परेशानी के आलम में हाथ मलने शुरू कर दिए, क्योंकि घर में मौजूद खाना इसके अपने घर वालों के लिए किसी तौर लायक ना था, अलबत्ता यकीनन इसके शौहर के घर वालों के लायक था। इसने अपने शौहर को फ़ोन किया और पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दोपहर के खाने पर मेरे घर वालों को दावत दी है? शौहर बोला, मेरे घर वाले हों या तुम्हारे घर वाले, फ़र्क क्या पड़ता है? बीवी ने कहा, मैं मिन्नत कर रही हूँ कि बाहर से खाने के लिए कोई तैयार चीज़ लेकर आ जाओ, घर में कुछ नहीं है। शौहर बोला, मैं इस वक्त घर से काफ़ी दूर हूँ और वैसे भी ये तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, कोई गैर या अनजान तो नहीं। इनको घर में मौजूद खाना ही खिला दो, जैसा कि तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहती थी, ताकि ये तुम्हारे लिए एक सबक बन जाए जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम सीख लो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।